नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के पास रसाड़िया चौराहे पर बुधवार को एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मीणा की कोटड़ी निवासी मनराज मीणा अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहा था तो अचानक एक कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद उसको निजी वाहन द्वारा शाहपुरा के सैटेलाइट चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। पुलिस ने मृतक के शव को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। 3 दिन पूर्व भी यहां एक कार को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी थी, जिससे कार सवार पति पत्नी की भी दर्दनाक मौत हो गई थी। मारुति की इको कार में से एक ऐसी चोरी जिसका पता आपको कार स्टार्ट करने से पहले नहीं चलता। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजकल चोरों के निशान पर आई इको कार, जिनके साइलेंसर चुराकर उनमें से निकलने वाले मैग्नेट और पीजीएम को हजारों रुपए में बेच देते हैं। भीलवाड़ा की सुभाष नगर थाना पुलिस ने ऐसे 5 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अंतर्राज्यीय चोरों को पकड़ा है, जो अब तक ऐसी 50 कारों के साइलेंसर चुराकर उन्हें 20 लाख रुपए में बेच अपने शौक मौज पूरे कर रहे हैं। अब आपकी बाहर खड़ी कार का साइलेंसर भी सुरक्षित नहीं रहा है। सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया ने कहा कि 29 मई को मड़ान में रहने वाले भगवती लाल तेली ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी इको गाड़ी को साइलेंसर किसी ने चोरी कर लिया है। इस पर यह जांच सांगानेरी गेट चौकी दीवान नरेश कुमार को जांच सौंपी, जिसने सीसीटीवी फुटेज और अन्य आरोपियों से पूछताछ करके वांछित अपराधी किशन बावरी, रशीद और दीपक लुहार को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ में सामने आया कि यह कार से साइलेंसर चोरी कर उससे मैग्नेट और पीजीएम को निकालकर यूपी में बेच देते थे। इस पर यूपी से भी 2 चोरों मोहसिन और अब्दुल मुजीम को गिरफ्तार किया गया। यह लोग एक साइलेंसर से करीब 11 से 12 हजार रुपए कमा लेते थे। अपने पिछले महीने 29 तारीख को एक रिपोर्ट आई थी कि भी मेरी गाड़ी जो इको गाड़ी थी नाइट में घर के बाहर खड़ी थी अजमेरा हॉस्पिटल के पास। वहाँ से रात को जब सुबह मैंने उठ के चेक किया तो उसके अंदर साइलेंसर नहीं था। इसकी रिपोर्ट पे वहाँ आसपास जो कैमरे थे वो अपन ने तलाश किए। मेरे थाने के जो साइबर वाले बच्चे हैं उनसे VTS उठा के साइबर टेस्ट किए। इसके अलावा हमने जो पुराने जो हमारे थाने के चालानशुदा व्यक्ति थे उनको लाके पूछताछ की। कुछ हमें फुटेज मिले, फुटेज के आधार पर हमने संदिग्ध लोगों से पूछताछ की तो हमारे थाना क्षेत्र के मारुति कॉलोनी के 3 बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में इस कार्रवाई में लिप्त पाए गए, जिनको थाने पे लाके डिटेन करके पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म प्रमाणित स्वीकार किया कि हम लोग ये हमें बताया था कि इको गाड़ी या जो बड़ी गाड़ियाँ होती है 4 व्हीलर, इनके अंदर एक साइलेंसर होता है। साइलेंसर के अंदर काटने का एक कोई मरकरी टाइप का कुछ सामान आता है जो काफ़ी महंगा मिलता है और ज़्यादा पैसों की लालच में इन्होंने आगे से आगे कार्रवाई करती रही। कम से कम 40 साइलेंसर सिटी में इन्होंने गाड़ियों के खोले हैं और उनको ये काट के उसके अंदर जो मरकरी का जो सामान होता है वो इकट्ठा करके बाहर बेचते थे। इनको एक साइलेंसर जो था उसके अंदर कोई 700 ग्राम के आसपास वो जो सामान मिलता था, जिसकी रेट कम से कम 13 से 14 हज़ार रुपये होती थी। अब ये जो नए बच्चे युवा लोग हैं जिनका पहले भी थाना क्षेत्र में चालान हो चुका चोरी में, और इन्होंने ये जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, क्योंकि एक साइलेंसर से इनको 12 से 13 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो इन्होंने ये बहुत जल्दी अमीर बनने के सपने देखने के लिए इन्होंने ये लगातार ये कार्रवाई करते रहे। और बाद में इन सामानों का हमने जब पूछताछ की तो बताया कि ये जो क्रिकेट जो सामान है हम लोग जो यूपी के जो बच्चे हैं उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ। यूपी में जो लोग रहते हैं उनको हमने ये बेचा है। लगातार 3 बार हम इनको बेच चुके हैं, जिससे हमने कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए कमाए हैं। इन्हीं की सूचना पर हम यूपी में जो 3 लड़के हैं उनको भी लेके आए हैं, जिसमें से 2 लड़कों का इस कार्रवाई में संलिप्तता पाई गई है, जिनको हमने गिरफ्तार किया है। साइलेंसर तो हमारे पास जो खाली खोखे हैं उस तरह के 15 एक साइलेंसर है। इसके अलावा 1 लाख रुपये नकदी जो इनकी जमा तलाशी में जो वही पैसे हैं जो हमारे यहाँ से जो साइलेंसर लेके गए उनको बेच के इन्होंने कमाए थे, और वापस इन्हीं पैसों में ये लेकर नए साइलेंसर के जो इन्होंने चुराए थे वो खरीदने के लिए आए थे ये लोग यूपी वाले। 3 तो हमारे यहाँ के भीलवाड़ा के लोकल मारुति कॉलोनी के, 2 यूपी अलीगढ़ के हैं। इसके अलावा हमने 2 मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद की है, एक जो दोनों ही चोरी की है, जो वारदात में एक काम में लेते थे। कटर मशीन है। इसके अलावा ये जो सामान तोलते हैं, जो ये माल खरीदते सिस्टम एक कांटा होता तोलने का, वो भी इनके बैग में बरामद हुआ 1 लाख रुपए के साथ।
बजरी ट्रैक्टर यूनियन ने बजरी लीज धारक की मनमानी को लेकर सभी ट्रैक्टर मालिकों ने भैरवनाथ मंदिर परिसर में किसान नेता मुनीर लोहार की अध्यक्षता में बैठक की और लीज धारक के खिलाफ भेदभाव करने तथा मनमानी को लेकर निंदा प्रस्ताव लिया, क्योंकि पूर्व में भी बजरी परिवहन कर ट्रैक्टर मालिक अपना भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन लीज धारक ने ट्रैक्टर की लोडिंग बंद कर दी, जिससे सैकड़ों मजदूर किसानों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए और बेरोजगार हो गए तथा ऊपर से लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं। इसको लेकर सामूहिक रूप से सभी ने बैठक में निर्णय लिया गया कि बजरी ट्रैक्टरों की लोडिंग चालू नहीं की और रॉयल्टी की नियमानुसार रेट फिक्स नहीं की तो हम सभी मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। बैठक में ट्रैक्टर मालिक अमित खटीक, कुलदीप सिंह खाचरोल, बबलू लोहार, सुनील खटीक, मुरली धाकड़, वकील लोहार, छीतर सिंह, प्रतापपुरा आदि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2017 को बजरी के खनन पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के बाद भी अवैध खनन रुका नहीं, तो ऐसे में जून माह के प्रथम सप्ताह में कोरडी क्षेत्र में लीज धारक को बजरी की स्वीकृति मिली, तो दिन रात बजरी लीज धारक ने ताबड़तोड़ बजरी खनन कार्य शुरू कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि लीज धारक को 13 माह 5 दिन के लिए बजरी लीज की स्वीकृति मिली है, तो ऐसे में अंधाधुंध बजरी खनन से कहीं नदी का सौंदर्यीकरण बिगड़ नहीं जाए। वहीं मानसून भी निकट है, नदी में बहकर आने वाला पानी कहीं अपनी राह से भटक न जाए। इसको लेकर क्षेत्र वासियों ने भी चिंता सता रही है। इसको लेकर जल संसाधन विभाग एवं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। राजावत द्वारा राजस्थान भिलवाड़ा जिले में बजरी लीज धारक द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार लीज को प्रारंभ किया गया, लेकिन इस संबंध में आज हम बजरी परिवहन मालिकों ने, ट्रैक्टर मालिकों ने आज यहाँ भैरवनाथ संगम पर हमने मीटिंग की और इसको लेकर हमने चर्चा की, क्योंकि बजरी लीज धारक द्वारा ट्रैक्टर बजरी को लोडिंग को इन्होंने बंद कर दिया। हम इसका पूरा जोर से विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि हमें फिक्स रेट हमारी रॉयल्टी में तय हो और हमारी लोडिंग चालू की जाए, अन्यथा हमारी लोडिंग चालू नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन व लीज धारक की होगी। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जिला कार्यक्रम समन्वयक को सभी विभागों के अधिकारियों की जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने बैठक ली, जिसमें जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को मानसून आगमन से पूर्व वृहद व व्यवस्थित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश प्रदान किए। इस कार्य योजना में वृहद वृक्षारोपण अभियान का कार्य को लेकर गहन चर्चा की गई। बैठक में नगर विकास न्यास, नगर परिषद, शिक्षा विभाग, PWD, ICDS व पंचायत राज विभाग के विकास सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानसून को लेकर वृक्षारोपण अभियान चलाया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों, चरागाह, स्कूलों, आंगनबाड़ी और शमशान परिसरों में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्र बैरवा ने कहा कि वृक्षारोपण की कार्य योजना 15 जून तक हम पूर्ण कर लेंगे। अभी हमने इसमें किसी भी विभाग को लक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं, मगर प्रत्येक ग्राम पंचायत में करीब 500 से अधिक पौधे लगाए जाएं। इसके साथ ही इनकी सुरक्षा के लिए भी एक निगरानी टीम का गठन किया जाएगा, जो कि विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी रखेगी। यदि कोई विभाग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार राज्य में बृहद वृक्षारोपण अभियान चालू होने जा रहा है। उसके संबंध में सभी सरकारी संस्थान जहां पे 4 दीवारी है, उसके साथ ही चारागाह के क्षेत्र में, तालाब की पाल पर एवं स्कूल के अंदर, आंगनवाड़ी केंद्र, शमशान, कब्रिस्तान इत्यादि जगह पे सघन वृक्षारोपण के साथ उनका संवर्धन और मेंटेनेंस भी किया जाएगा। उसके लिए विस्तृत कार्य योजना के संबंध में बैठक ली गई है। और अभी दूसरी लहर में सभी ने ये देखा कि ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है, व्यक्ति को भी और पर्यावरण को भी। तो पर्यावरण को बचाएंगे तो मानव जीवन बचेगा। उसको दृष्टिगत रखते हुए हमें ये सोचने का समय आ गया है कि ऑक्सीजन हमें सिलेंडर से लेनी है मास्क लगा के या पेड़ से लेनी है। तो पेड़ जितने ज़्यादा लगाए, पेड़ जितने ज़्यादा बचाए, उतना ही प्रकृति का संरक्षण होगा और हमारे यहाँ पे बारिश का भी परिणाम अच्छा रहेगा और एक जो पूरा नेचर है उसका बैलेंस मेंटेन होने में मदद मिलेगी। टारगेट क्या रखा गया है सर इस बार? अभी टारगेट सभी से कार्य योजना ले ली है, 2-3 दिन के अंदर अंदर टारगेट हम आपको बताएंगे। जिले में पूरे राजस्थान में 9 से 21 तक जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में इस संबंध में एक बैठक आयोजित की जानी थी। उस संबंध में आज बैठक आयोजित की गई थी। इसमें टाइम बाउंड प्रोग्राम उन्होंने जिला स्टेट स्तर से डिसाइड हुआ है
जिसमें वृक्षारोपण की कार्य योजना हम 11/6/21 तक डिसाइड कर लेंगे। विभिन्न स्तरों पे जो समन्वय हम सभी लाइन डिपार्टमेंटों से और पंचायत समितियों से या अन्य डिपार्टमेंटों से किस प्रकार से समन्वय करके इस कार्यक्रम को रूपरेखा बनानी है, उसकी बैठक भी हम प्रस्ताव लेके सभी से और 15/6/21 तक ये भी हम डिसाइड कर लेंगे। आवंटन के अंदर किसी को अभी अंतिम लक्ष्य तो नहीं दिए, लेकिन लगभग जैसे पंचायत राज में है तो हम प्रत्येक चाहते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी राजकीय भवनों में कम से कम 500 पौध लगा दिए जाए। इसके लिए भी इसका इसका निरंतर निगरानियां रखेंगे और इसका सुपरवाइजन हर बार होता रहेगा और इसका मंथली और जब भी मीटिंगें होंगी उसमें पर्यवेक्षण होगा इसका। और इसमें अगर कोई ब्लॉक है जो इसमें अपने टारगेट जो दिए जाएंगे उनसे कम रहेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के दूसरे दिन बुधवार को शहर के बाजारों में कोविड-19 गाइडलाइन एवं सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। न तो दुकानदार ग्राहकों को समझा रहे थे और न ही ग्राहक सावधानी बरत रहे थे। शहर के आजाद चौक में लोगों की भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होती नजर आई। कोविड-19 गाइडलाइन की पालना कराने वाले पुलिस भी लापरवाह जनता के आगे बेबस दिखी। उधर दूसरे दिन जिले भर में बाजार निर्धारित समय पर खुल गए। बाजारों में दूसरे दिन काफी रौनक रही। कोविड-19 गाइडलाइन की पालना अनिवार्य रूप से हो, इसके लिए पुलिस ने मुनादी करवाई। शहर के प्रमुख मार्गों व चौराहों पर पुलिस चाप्ता तैनात रहा। कोविड-19 गाइडलाइन एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने चालान बनाकर जुर्माना वसूला। भीलवाड़ा में बुधवार को त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन का दूसरा दिन था और दूसरे दिन बाजारों में काफ़ी भीड़ रही और साथ ही जो शहर के जो मुख्य बाजार है, गोलपुर चौराहा है, सदर बाजार है और सराफा बाजार सहित जो अन्य बाजार है इनमें काफ़ी भीड़ रही और कई दुकानों पर कोरोना जो गाइडलाइन है इसकी धज्जियां भी उड़ती रही। वहीं अगर बात करें तो दुकानों पर खरीदारी करने वालों की लाइनें लगी रही और साथ ही अगर कोरोना संक्रमितों की बात करें तो बुधवार को 7 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। उसी के साथ शाम को 4 बजते ही हम देख सकते हैं कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं लगातार गश्त कर रही है और 4 बजते ही गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए यहाँ पर जो दुकानदार हैं इनको दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं और साथ ही पुलिस के वाहन लगातार यहाँ पर शहरों के अंदर निकल चुके हैं और सभी थाना क्षेत्र के अंदर जो मार्केट है, चाहे भीमगंज हो, चाहे कोतवाली, चाहे सुभाष नगर हो, 4 बजते ही ये बाजार पूरी तरह से यहाँ पर धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार भीलवाड़ा के अंदर अभी भी कोरोना के संक्रमित निकल रहे हैं। संख्या जरूर कम हुई है लेकिन अभी कोरोना पूरी तरह से भीलवाड़ा से खत्म नहीं हुआ है। हम अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से दर्शकों से अपील करते हैं कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना की जो गाइडलाइन है 2 गज की दूरी और मास्क और सैनिटाइजर का पूरा प्रयोग करें और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले ताकि जो कोरोना संक्रमण की जो चेन है इसको तोड़ा जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। भीलवाड़ा में बुधवार को त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन का दूसरा दिन था और दूसरे दिन बाजारों में काफ़ी भीड़ रही और साथ ही जो शहर के जो मुख्य बाजार हैं, गोलपुर चौराहा है, सदर बाजार है और सराफा बाजार सहित जो अन्य बाजार है इनमें काफ़ी भीड़ रही और कई दुकानों पर कोरोना जो गाइडलाइन है इसकी धज्जियां भी उड़ती रही। वहीं अगर बात करें तो दुकानों पर खरीदारी करने वालों की लाइनें लगी रही और साथ ही अगर कोरोना संक्रमितों की बात करें तो बुधवार को 7 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। उसी के साथ शाम को 4 बजते ही हम देख सकते हैं कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं लगातार गश्त कर रही है और 4 बजते ही गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए यहाँ पर जो दुकानदार हैं इनको दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं और साथ ही पुलिस के वाहन लगातार यहाँ पर शहरों के अंदर निकल चुके हैं और सभी थाना क्षेत्र के अंदर जो मार्केट है, चाहे भीमगंज हो, चाहे कोतवाली, चाहे सुभाष नगर हो, 4 बजते ही ये बाजार पूरी तरह से यहाँ पर धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार भीलवाड़ा के अंदर अभी भी कोरोना के संक्रमित निकल रहे हैं। संख्या जरूर कम हुई है लेकिन अभी कोरोना पूरी तरह से भीलवाड़ा से खत्म नहीं हुआ है। हम अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से दर्शकों से अपील करते हैं कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना की जो गाइडलाइन है 2 गज की दूरी और मास्क और सैनिटाइजर का पूरा प्रयोग करें और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले ताकि जो कोरोना संक्रमण की जो चेन है
इसको तोड़ा जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। राज्य सरकार द्वारा मिनी अनलॉकडाउन में यात्रियों को सुविधा देने के लिए 10 जून से शुरू की जा रही रोडवेज बसों के संचालन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसको लेकर भिलवाड़ा रोडवेज आगार में बस स्टैंड परिसर में सफाई के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। भिलवाड़ा डिपो के मुख्य प्रबंधक अनिल पारिक ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार 10 जून से रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। इसे लेकर हमने बसों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है। हम 37 रूटों पर बसों का संचालन करेंगे जो राजस्थान के मुख्य शहरों तक जाएगी। बस स्टैंड पर आने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग करके उसे सैनिटाइज करवाया जाएगा। इसके साथ ही बसों में नो मास्क नो एंट्री का भी स्लोगन लगाए जाएंगे। अभी हमने बसों की भार क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बिठाया जाएगा और कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं कर सकेगा। रोडवेज आगार भीलवाड़ा ने कल जो भी गाड़ियां निकलेंगी सारी सैनिटाइजर होकर निकलेंगी। गाड़ियां पहले भी जो कोरोना उसमें भी सैनिटाइजर होकर निकली हैं। कल हम 37 शेड्यूल चलाएंगे और शेड्यूलों को यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार फ्रिक्वेंसियां कम करके बढ़ा करके हम चलाएंगे। जैसे जैसे यात्री उपलब्ध होंगे, जिस मार्ग के यात्री उपलब्ध होंगे वहाँ पे चलाएंगे। अभी हम प्रमुख मार्गों पे जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ जो हमारे प्रमुख मार्ग हैं अच्छे आय देने वाले हैं, अभी उन पे बसें चला रहे हैं। बस स्टैंड पे हाइपोक्लोराइड के लगातार पोछे लग रहे हैं। अभी जो बंद था लॉकडाउन में भी लगाए गए हैं। हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग होगी। नो मास्क नो मूवमेंट नो एंट्री का बोर्ड लगा दिए गए हैं। बाकी यात्रियों को बिना मास्क के गाड़ियों में नहीं बैठने दिया जाएगा और जो वाहन की कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही यात्री बिठाए जाएंगे। कोई खड़े यात्री को यात्रा नहीं कराई जाएगी। सुख चाहो तो सेवा करो, सुख चाहो तो सुमिरन करो के मूल मंत्र की कड़ी में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हरिशिवा उदासीन आश्रम, सुमिरन प्रकल्प एवं हंसगंगा हरिशिवा चैरिटेबल ट्रस्ट व हरिशिवा धर्मशाला द्वारा खाद्य सामग्री वितरण की सेवा का सिलसिला जारी है। इससे पहले महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में प्रथम खेप में 200 किट राशन सामग्री जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाया गया तथा और भी आवश्यकता महसूस होने पर बुधवार को 56 किट और बांटे गए। इसके साथ ही बच्चों के लिए 1584 पैकेट बिस्कुट भी वितरित किए गए। ये सभी सामग्री हरिशिवा धाम के सेवादार हेमंत भोजवानी व उसके सारथी हरीश राजवानी के द्वारा अन्नपूर्णा रथ के माध्यम से कच्ची बस्तियों में पहुंचाई जा रही है। किट में पूर्व की भांति 10 किलो गेहूं का आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, तेल, नमक, मिर्ची एवं हल्दी पाउडर आदि सामग्री सम्मिलित है। कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाई निरोग धारा की 2000 शीशी भी वितरित की जा रही है। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि इस निरोग धारा की एक बूंद मास्क के अंदर लगाकर तथा मास्क को रगड़कर पहनने से किसी भी प्रकार के वायरस को दूर भगाएगा। इसे 1 गिलास जल में 1 से 2 बूंद डालकर पीने से सिर दर्द, पेट दर्द, गैस, उल्टी व दस्त में 2 बूंद पताशे या पानी के साथ लेने में व सर्दी जुकाम में 1 बूंद डालकर भाप लेने से लाभ होगा। साथ ही संपूर्ण विश्व से कोरोना महामारी दुख निवारण हेतु आश्रम में चल रहे 51 दिवसीय शतचंडी पूजन हवन यज्ञ के 14वें दिन प्रातः सत्र में हवन यज्ञ में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, संत मायाराम, बालक मंडली सिद्धार्थ, इंद्रदेव, मिहिर व कुणाल के साथ चांदमल सोमानी, विभाग संचालक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ चित्तौड़ प्रांत के प्रांत सेवा प्रमुख रविंद्र कुमार जाजू, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, भाजपा जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली व अशोक मुंदड़ा, सनातन सेवा समिति आश्रम के सचिव हेमंत वच्छानी, ट्रस्टी गोपाल नानकानी, कन्हैया मोरियानी, मुंबई से आई संगीता बालानी आदि उपस्थित रहे। हरिओम। हरिशिवा धर्मशाला हंसगंगा हरिशिवा चैरिटेबल ट्रस्ट से कोरोना की दूसरी लहर में 200 किट पूर्व में सामग्री वितरण की राशन आज और अधिक आवश्यकता होने पर लगभग 56 परिवारों की रिक्वायरमेंट और है। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं हम उनको राशन दे रहे हैं। और साथ ही जब ये हमारे सेवादारी वितरण करने जाते हैं तो पिछले कोरोना काल में जिस तरह हम लोगों ने कच्ची बस्तियों में राशन वितरण किया तो इन हमारे सेवादार सारथी रथ वालों को बच्चे पकड़ लेते हैं, झुपड़ी वाले। वो कहते हैं काका इस बार हमारे लिए कुछ नहीं लाए, तो आज उनके लिए ये बिस्कुट और फल भेज रहे हैं। और साथ ही ये एक आयुर्वेदिक ड्रॉप्स है, निरोग धारा, मास्क के अंदर 1 बूंद लगाकर रखें, वायरस से काफ़ी राहत मिलती है। और जल में 1 गिलास में इसको 1 ड्रॉप पी ले तभी भी इसको खूब राहत मिलती है। और ये 2000 शीशी ये वितरण हो रही है आज। ये हरिशिवा धाम के भक्तों व सभी अपने हरिशिवा के जो संस्थान हमारे परिवार और ट्रस्टी सभी लोग इसमें ये मिलके सेवा कर रहे हैं।
हरिओम। ये अन्नपूर्णा रथ से आज वितरित होगा। हर माह की 9 तारीख को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बापूनगर पर पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कुल 83 गर्भवती माताओं का पंजीयन कर उनके स्वास्थ्य की जांच तथा संबंधित रक्त के परीक्षण किए गए। समस्त गर्भवती माताओं को दानदाताओं की तरफ से अनाज तथा केलों का वितरण भी किया गया। 20 तथा 30 सप्ताह के बीच की 13 गर्भवती महिलाओं को हीमोग्लोबिन 7 तथा 10 ग्राम प्रतिशत होने की दशा में आयरन सुक्रोज टीप भी लगाई गई। आयरन, फॉलिक एसिड तथा कैल्शियम, विटामिन D3 की टैबलेट का वितरण एवं पेट की कृमि के निवारण हेतु एल्बेंडाजोल की टैबलेट का वितरण गर्भवती माताओं के लिए किया गया। इनकी हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड ग्रुप, HIV, VDRL, पेशाब में एल्बुमिन तथा शर्करा, BP, वजन की जांच, ऊंचाई की जांच, पेट की जांच, बच्चे की धड़कन की जांच आदि इस अवसर पर की गई। इसके अलावा इनके खान पान संबंधी उचित आहार, प्रसव बाद बच्चे की देखभाल और परिवार नियोजन तथा संस्थागत प्रसव के महत्व को भी समझाया गया। 6 गर्भवती माताओं को पूर्व प्रसव और वर्तमान गर्भ में जटिलता होने के कारण उच्च संस्थान पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को दिखाने हेतु रेफर किया गया। में 2 घंटे बाई करवट लेट के रेस्ट किया, ठीक है। गोली लिखना है, बात लिखी, समझो नहीं लगाना। और मैं क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर ये आ जाना। कोरोना पेंडेमिक काल में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवा कार्य करने हेतु स्टेप अप इंडिया कॉन्फेडरेशन द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वालों का प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। उसी क्रम में महेश बैंक के कैशियर युवराज नागौरी को उनकी उत्तम सेवाओं के लिए संस्था के उपाध्यक्ष KL गिल्होत्रा एवं रामकुमार जागेटिया ने बैंक परिसर में एक सादे समारोह में सम्मानित किया। यह जानकारी देते हुए संयुक्त प्रबंधक मदन खटोर ने बताया कि प्रबंधक राजेश जैन ने सभी का स्वागत किया। धन्यवाद अभिषेक सेन सहायक प्रबंधक ने दिया। अंकुर सोमानी, गौरव जैन, मोहन सिंह, पूजा सुधार, गीताबाई आदि उपस्थित थे। सम्मानित करने का निर्णय लिया था। बड़े समारोह में इनको आमंत्रित करने का प्रयास था, लेकिन उनको कोरोना काल की वजह से कलेक्टर महोदय ने उनका अभी इसमें कहीं उपस्थिति नहीं देंगे, हमने इनको डिक्टेशन उनकी वहां जाके देने का प्रयास किया, इसलिए आपके संस्थान में आके सम्मानित करा। धन्यवाद। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु
शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन प्रारंभ हुई वर्चुअल कार्यशाला का समापन उड़ीसा स्टेट के वन्यजीव से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं की वर्चुअल मीटिंग में समापन हुआ। कार्यशाला में वन्यजीवों के अपराध की रोकथाम, वन्यजीवों के मांस की बिक्री को रोकने के लिए मुखबिर तंत्र को व सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए भेष बदलकर होटलों में ग्राहक बनकर जाने व शिकारियों तक पहुंचने के लिए सूचना तंत्र व राष्ट्रीय पार्कों व सेंचुरी के आसपास रहने वाले लोगों के सहयोग, शिकारियों को व मांस बेचने वालों को जानकारी देने वालों को पुरस्कृत करने की योजना पर भी चर्चा हुई। व युवा पीढ़ी में विद्यार्थियों को भी जुड़ा जाने पर बाबूलाल जाजू की ओर से सुझाव दिए गए। उक्त वर्चुअल कार्यशाला में क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के उपनिदेशक अभिजीत राय चौधरी, दिल्ली मुख्यालय अधिकारी मंडल कौशिक, वन्यजीव अधिवक्ता यश कुमार सोनी मध्य प्रदेश व कार्यक्रम संयोजक विपिन चतुर्वेदी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जबलपुर के अलावा व क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की हेड दिल्ली तिलोक में उड़ीसा प्रदेश से सैकड़ों वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ता जुड़े। बड़ पूजा दिवस पर बुधवार को श्री रोकड़िया गणेश मंदिर सेवा समिति नेहरू रोड द्वारा बड़ देवता का चलित हवन किया गया। संरक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा, अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शाह, सचिव प्रहलाद गर्ग, सदस्य जितेंद्र वेशनानी, रामेश्वर लड्डा सहित आरके कॉलोनी, विद्युत नगर, संजय कॉलोनी एवं तिलक नगर के 28 जोड़ों ने हवन में आहुतियां देकर बड़ एवं अन्य वृक्ष देवताओं से इस महामारी में रक्षा की प्रार्थना की। पूर्णाहुति आरती के बाद 56 भोग की झांकी के दर्शन कराए गए और प्रसाद वितरण किया गया। भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा की ओर से पुलिस लाइन स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में योग क्लासेस बुधवार को 90 दिन भी जारी रही। गुरुवार को सब इंस्पेक्टर रामसुख गुर्जर ने 8 दिन से चल रहे योग शिविर को सराहा और पूर्ण रूप से सहयोग का आश्वासन दिया। क्लास में सुबह 6 से 7 बजे तक 100 पुलिस जवानों को योग करवाया जा रहा है। सुबह 7:15 से 8:15 बजे तक जवानों के पत्नी व बच्चों सहित परिजन योग कर रहे हैं। शाखा के अध्यक्ष रजनीकांत आचार्य ने बताया कि कोविड-19 के प्रकोप के बीच दिन रात शहर की सड़कों पर आमजन की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस के जवानों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा ने 8 दिन पहले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन में 2 योग क्लासेस शुरू की। इसमें पुलिस के जवानों सहित उनके परिवारजनों व बच्चों को भी योग से रोग मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। शिविर में पतंजलि योग से प्रशिक्षित योगाचार्य भंवरलाल शर्मा योग करवा रहे हैं। योगाचार्य का कहना है कि वर्तमान समय ऐसा है कि अगर मनुष्य स्वस्थ है तो ही वह अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति कर पाएगा। योग के माध्यम से वह मानसिक व शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहेगा। उन्होंने सभी को वज्रासन, शशांक आसन, हाथ के आसन, भुजंगासन व प्राणायाम करवाया। क्लासेस में शाखा के वरिष्ठ सदस्य ओम प्रकाश लड्ढा एवं कोषाध्यक्ष गिरीश अग्रवाल सहयोग कर रहे हैं। सभी पुलिस के जवानों व परिजनों को आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर प्रतिदिन सेवन कराया जा रहा है। बुधवार को विद्यालय परिसर में नीम की लोहे का रोपण भी किया गया। भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत भीलवाड़ा थाने में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से पुलिस को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। आयोजन फिनकेयर बैंक भीलवाड़ा ब्रांच के रीजनल मैनेजर महेश शर्मा द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में पूरी मानव जाति पर कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा है। इस आपात स्थिति में भी पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रही है। पुलिस दिन रात सरकार के आदेश का पालन करती है। इस अवसर पर पुलिस निरीक्षक पुष्पा कासोटिया और पुलिसकर्मी भी उपस्थित थे एवं पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष हेमंत शर्मा, साथ ही फिनकेयर शाखा के ब्रांच प्रबंधक दशरथ सिंह एवं सभी कर्मचारी भी मौजूद थे। गेंदलिया के निकटवर्ती ग्राम पंचायत सुठेपा मुख्यालय पर संचालित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुठेपा ने कोटड़ी उपखंड में टीकाकरण में 101% पूर्ण कर लिया, जिससे चिकित्सा विभाग में हर्ष की लहर दौड़ गई है। कोटड़ी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सुनील सोनी ने बताया कि सुठेपा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोबारा 45+ वाले ग्रामीणों, महिलाओं व लोगों का कोविड-19 का टीकाकरण 101% वैक्सीनेशन पहली डोज सभी को लग चुकी है। वे पूरे उपखंड क्षेत्र कोटड़ी में सर्वप्रथम 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया। सुठेपा चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को सराहनीय कार्य करने पर लोगों ने प्रशंसा की। साथ ही जिले सहित गाँव में भी लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही शेष रहे लोगों को टीकाकरण में आगे आना चाहिए और वैक्सीन लगानी चाहिए।
बुधवार को मांडल सीएससी पर 18 से 45 आयु वर्ग के युवाओं का वैक्सीनेशन भी आरंभ हो गया, जहां एक और 45 से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के वैक्सीनेशन हेतु पूरा प्रशासनिक अमला पूरे प्रयास कर रहा है। वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन आरंभ होते ही अल सुबह से ही वैक्सीन लगाने वाले युवाओं की लंबी कतार लग गई। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामलाल चौधरी ने बताया कि मांडल सीएससी पर वैक्सीन लगाने के इच्छुक 500 युवाओं ने चंद मिनटों में ही अपना स्लॉट बुक करवा दिया था और सुबह से ही युवा वैक्सीनेशन हेतु हॉस्पिटल पहुंचने आरंभ हो गए थे। डॉक्टर चौधरी के अनुसार सुबह 11:30 बजे तक 135 युवाओं को वैक्सीन लग चुके थे। आज देश भर में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत सैटेलाइट हॉस्पिटल शाहपुरा में नेशनल बीएड मॉडल और पार्षद इशाक खान ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर अशोक जैन, कोरोना टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर अमित गुप्ता, अनिल शर्मा, मनमोहन बैरवा, श्रद्धा सेन, दिनेश मीणा आदि उपस्थित थे। डॉक्टर जैन ने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद भी सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना चाहिए। पार्षद इशाक खान ने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। डॉक्टर अमित गुप्ता ने बताया कि वैक्सीन की सप्लाई पूरी आ रही है, सभी को ऑनलाइन बुकिंग कर जल्द वैक्सीन लगवानी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।